जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। किंगडम सीरीज के दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारी किंगडम प्लेलिस्ट को चेक करिए। अभी तक इस सीरीज के 8 वीडियोस बन चुके हैं। ये इस सीरीज का 9वां वीडियो है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में, किंगडम में एक किंग होता है, उसकी एक टेरिटरी होती है और कोई भी किंगडम हो वो लॉ से चलती है और उसको मानने वाले लोग होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स, प्रजा। प्रभु के किंगडम के भी कुछ लॉ हैं, आइए उन्हें देखते हैं। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी कमरे में हैं, वहां पर बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। आज आपके लिए ये बड़ी ही नॉर्मल सी बात है कि किसी कमरे में लाइट जल रही है या पंखा चल रहा है, लेकिन 100-200 साल पहले वाले लोगों की कल्पना कीजिए जिन्होंने बिजली नहीं देखी या जिन्होंने बल्ब वगैरह नहीं देखा है। 2000-4000 साल पहले वाले लोग अगर आज की डेट में बिजली को देखेंगे तो वो उनके लिए चमत्कार के ही बराबर है। लेकिन ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक लॉ टैप कर लिया है। सपोज कीजिए कि किसी कमरे में आप जाते हैं और वहां पर लाइट नहीं जल रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप रो रो करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि लाइट जल जाए या लाइट आ जाए? जी नहीं, आप सबसे पहले स्विच ढूंढेंगे कि स्विच कहाँ है, स्विच ऑफ तो नहीं है। आपको किंगडम ऑफ गॉड में भी लॉ पता होना चाहिए। अगर आप रोएं या प्रार्थना करें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। अगर आप उस लॉ को पूरा करेंगे तभी आपके जीवन में कुछ हो सकता है जिसे आप चमत्कार कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 100 साल पहले तक इंसानों का हवा में उड़ना ये एक बड़ी बात माना जाता था, या यूं कहें कि ये सिर्फ सपना हुआ करता था इंसान का। 2 लाख किलो का लोहा इंसान को लेकर के उड़ेगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसकी वजह था ग्रेविटी। ग्रेविटी एक लॉ है जो कि यूनिवर्सल है, लेकिन आज इंसानों ने ग्रेविटी से बड़ा एक लॉ ढूंढ निकाला है जिसे लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स कहते हैं। इसी की वजह से प्लेन उड़ पाता है। एक हायर लॉ जो ग्रेविटी को मात दे सकता है। आप बाइबल की घटनाओं पर ध्यान दीजिए। जब तक पृथ्वी श्रापित नहीं हुई थी, कर्ज सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती थी, तब तक कुछ अलग नियम चलते थे, अलग लॉ चलते थे पृथ्वी पर। लेकिन जैसे ही पृथ्वी श्रापित हो जाती है वैसे ही लॉ बदल दिए जाते हैं पृथ्वी के। यीशु मसीह भी अपने लोगों को, अपने चेलों को यही लॉ बताना या सिखाना चाहते थे। देखिए, किंगडम का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, और सरकारें नियमों पर चलती हैं। कुछ कानून पारित किए जाते हैं और वो सरकार को मजबूत बनाते हैं। अब परमेश्वर के राज्य का एक कानून दिखाता हूँ आपको, मत्ती 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो यकीन कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले तो ध्यान दीजिए कि यकीन करना है कि आपको वो चीज मिल गई है, आज मिल गई है। जिस वक्त आपने प्रार्थना की है उसी वक्त मिल गई है, और जो आपने प्रार्थना में मांगा है यकीन से, वो आपके लिए हो जाएगा, ये लिखा है दोस्तों। लेकिन ये आयत भी आप बहुतों के जीवन में पाएंगे कि पूरी नहीं हुई। इसमें एक लूप होल भी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें वजह यह है कि इंसान अपनी थियोलॉजी को तुरंत चेंज कर देता है। जब इंसान को कोई चीज नहीं मिलती है बहुत समय तक, तब वो सोचने लगता है कि शायद वो चीज उसकी किस्मत में नहीं है या फिर वो उसे मिलेगा ही नहीं, जबकि परमेश्वर वो उसे देना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो विश्वास उसने किया है वो कच्चा विश्वास था। जब तक वो चीज एग्जिस्टेंस में ना आ जाती या पूरी ना हो जाती तब तक विश्वास करना था, लगे रहना था विश्वास करने में, और उस विश्वास के लिए कर्म भी करना था। याकूब 2:17। वैसे ही विश्वास भी, आपका विश्वास जो आप कर रहे हैं, अगर कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव से मरा हुआ है, यानी कि कोई फायदा नहीं है ऐसा विश्वास करने का, क्योंकि आपका विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि आपने उसमें कोई एक्शन या वर्क शामिल नहीं किया। ज्यादातर विश्वासी जब प्रार्थना करके कोई चीज नहीं प्राप्त कर पाते हैं तब वो दूसरी चीजों में मन लगाने लगते हैं। इससे वो परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि उस चीज के बिना भी वो काम चला सकते हैं। वो फुल्ली परसुएडेड नहीं है, यानी कि पूरी तरह से पीछे पड़े हुए नहीं है उस चीज के, या फिर परमेश्वर के, या फिर अपनी प्रार्थना के उस उत्तर के। इस बीच के टाइम में आखिर उन्हें क्या करना है? जिस वक्त उन्होंने प्रार्थना की है और यकीन किया है कि हमें मिल ही जाएगी, इन दो समयों के बीच में आखिर एक्शन क्या लेना है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। दरअसल इस बीच में आपको अपने उस दर्शन को या उस प्रार्थना के विषय को बिल्कुल यकीन के साथ थामे रहना है, निकालना नहीं है अपने बीच को। सबसे अच्छा होगा कि आप उसे लिख लें या फिर कहीं चिपका दें। दरअसल बचपन में तो ये काम करना आसान लगता है क्योंकि हम बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की मार पड़ती है वैसे वैसे इंसान अपनी जेब देखना शुरू कर देता है और वो क्या नहीं कर सकता है या क्यों नहीं कर सकता है इसकी वजहें निकाल लेता है।
और धीरे धीरे करके वो प्रार्थना का विषय भी धुंधला होता जाता है। प्रार्थना करने के बाद अगर आपके दिमाग से वो चीज स्लिप हो जा रही है या फिर आपको याद ही नहीं रह रही, तो आप उस बारे में सीरियस ही नहीं थे और ऐसी प्रार्थनाओं का हेवन जवाब नहीं देता। अब इसमें एक लूप होल भी हो सकता है। एक शॉर्ट सर्किट दिखाता हूं मैं आपको, जो आगे ही लिखा है। जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, जो विषय आपने प्रार्थना में उठाया है परमेश्वर के सामने, तो अगर तुम्हारे मन में किसी और के प्रति कुछ विरोध है तो माफ करो, क्षमा करो, फॉरगिव देम, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। दोस्तों, माफ ना करना, क्षमा ना करना, फॉरगिव ना करना, प्रार्थना पूरी ना होने का ये शॉर्ट सर्किट है। हेवन सबसे पहले ये देखना चाहता है कि आप इस मामले में जिसके विषय में आपने प्रार्थना की है बिल्कुल सीरियस हैं। दूसरा, हेवन ये देखता है कि आपने दूसरों को माफ किया है या नहीं किया है। आपकी क्षमाहीनता या माफ ना करना ये आपकी प्रार्थनाओं को पूरा होने से रोक सकती है। अनफॉरगिवनेस में इतनी ताकत है, सोचिए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है दोस्तों। ये बात यीशु मसीह ने एक जगह पर और कही है, जिसे हम राज्य की प्रार्थना या प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। वहां पे इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us। हिंदी में लिखा है, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। पहले तो आप उस सपने को, उस प्रार्थना के विषय को निकलने नहीं दे रहे हैं अपने अंदर से। दूसरा, आपने सब कुछ क्षमा किया हुआ है, माफ किया हुआ है। और ये भी परमेश्वर को या स्वर्ग को ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हैं अपनी प्रार्थना के उस विषय के बारे में। कलीसियाओं में ये शिक्षाएं आजकल नहीं दी जा रही हैं और इसलिए विश्वासी सिर्फ रोता है, पैर पटकता है, मांगता है और मांगते मांगते थक जाता है। स्विच कैसे ऑन होगा या फिर राज्य में कैसे उस नियम को टैप किया जाएगा, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। अब इसका एक हिस्सा और समझाता हूँ। विश्वासी ज्यादातर रोना या गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा रोएंगे, ज्यादा चिल्लाएंगे तो शायद परमेश्वर किसी दिन सुन लेगा, तरस खा जाएगा, दया कर देगा। ये उनकी मानसिकता होती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है क्योंकि लॉ तो टैप किया ही नहीं गया। देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए। जब हम प्रभु के राज्य में नए नए आते हैं तब हमारी मानसिकता रिफ्यूजी जैसी होती है, जिसे शरणागत कहा जाता है। किसी की शरण में जाना, रिफ्यूजी जैसा होना। हम सभी परमेश्वर के पास रिफ्यूजी बनकर ही गए थे या पहुंचे थे। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद ये रिफ्यूजी वाली मानसिकता आपको छोड़नी होती है। अब रिफ्यूजी मानसिकता से आपको रूलर वाली मानसिकता तक जाना होता है, यानी शासन करने वाले एक अधिकारी के रूप में। यूसुफ बाइबल में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूसुफ के भाई उसे बेच देते हैं और वो मिस्र तक चला जाता है, जेल तक चला जाता है और कई सालों जेल में बंद रहता है। वो यूसुफ दूसरों की इच्छा पर निर्भर हो गया था मिस्र में, ठीक एक रिफ्यूजी की तरह। लेकिन परमेश्वर बाद में ऐसा फेवर करते हैं कि यूसुफ रूलर बन जाता है। और यही रूलर या शासक होना परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं मसीह में आने के बाद। रूलर बन जाने के बाद यूसुफ कहीं गिड़गिड़ाता नजर नहीं आता और इसी तरह से आपको भी होना चाहिए। यूसुफ की कहानी में हम सिर्फ यीशु मसीह को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। यूसुफ अपने अधिकार का इस्तेमाल करना बखूबी जान गया था, लेकिन कलीसिया सिर्फ रोना जानती है, गिड़गिड़ाना जानती है, परमेश्वर की दया पर ही निर्भर रहना चाहती है, रिफ्यूजी की तरह। दोस्तों, परमेश्वर दया से मूव हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की हमेशा आपके लिए ये इच्छा नहीं है कि आप रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, क्योंकि आपके लिए लॉ बदल चुका है। आप किंगडम ऑफ गॉड में एक अधिकारी की तरह हैं, जिसे आपको और मुझे समझना है। आपका रोना या चीखना यहाँ काम नहीं करेगा, बिजली ऐसे फ्लो नहीं होगी। आपको स्विच ऑन करने की जरूरत है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई तार टूटा वगैरह तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि किंगडम रूल्स हमेशा काम करते हैं, 100% काम करते हैं। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट जरूर है और वो हमारे एंड से ही है, यानी कि पृथ्वी के इस रेल्म से ही है। स्वर्ग हमसे नाराज नहीं है, बल्कि स्वर्ग हमारी ओर ही है। मैं भजन 62 में आपको एक आयत दिखाता हूँ जिसको अलग लोग अलग अलग तरह से प्रचार करते हैं। वचन 62 दरअसल हमारे उद्धार के बारे में है। हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमें मुसीबतों से निकालने वाला। इसकी 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर एक बार कह रहा है तो हम 2 बार कैसे सुन सकते हैं, या दाऊद कैसे सुन रहा है? दरअसल परमेश्वर ने हेवनलीज में कहा है और इस दुनिया में, यानी कि हमारे अर्थली रेल्म में, ये बात हमें फिर से सुनाई देनी चाहिए। इसीलिए भजनकार 2 बार सुन रहा है कि सामर्थ परमेश्वर का है। इंग्लिश में लिखा है पावर बिलोंगेथ टू द लॉर्ड, यहाँ पे लिखा है अनटू गॉड। सामर्थ परमेश्वर के पास है और वो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आपको उससे सहमत होना पड़ेगा। किसी भी हाल में अपनी थियोलॉजी को चेंज मत करिए। अपने उस बीज को, जिसके विषय में आपने प्रार्थना की है या फिर दर्शन को, निकाल मत दीजिए। अपने आप को शैतान की आवाज सुनने के लिए ट्रेंड मत करिए कि ये देखो ये वजह है तुम फेल हो गए या तुम्हें नहीं मिला। जिस वक्त आपको दिया गया है आप उसी वक्त मान लीजिए कि आपके लिए कर दिया गया है। इस अर्थली रेल्म में परमेश्वर की जुरिडिक्शन के नीचे
शैतान ये पूरी कोशिश करेगा कि आपका दर्शन आपके अंदर से निकाल दिया जाए, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ना आए। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता? इस तरह की परिस्थितियां वो पैदा करेगा। लेकिन आप अपनी प्रार्थना के उत्तर को सोचते रहिए, मेडिटेट करते रहिए। उस लिखे हुए या फिर चित्र बनाए हुए जगह पर फिर से जाइए, अपने आप को रिमाइंड कराइए। सपने देखना छोड़ मत दीजिए। जहां बच्चा बनने को परमेश्वर कह रहे हैं वो ये जगह है। फिर से सपने संजोना शुरू करिए। जहां मैच्योर होने को परमेश्वर कह रहे हैं वहां मैच्योर बनिए। श्रापित पृथ्वी के सिस्टम से नहीं बल्कि किंगडम वाले हिस्से से सोचना शुरू करिए। उसके लॉ टैप करने की कोशिश कीजिए। बाइबल को प्रैक्टिकली सीखिए और इसे समझने में मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा वादा है कि आपने ऐसे बाइबल स्टडी कभी नहीं की होगी। बस आप किंगडम ऑफ गॉड को सीखते जाइए, लागू करना शुरू कीजिए बिना दिमाग लगाए। सबको जय मसीह की।